हरिद्वार में अवैध मजार पर प्रशासन का एक्शन हुआ है। यहां पर हैदराबाद में अवैध तरीके से बनाए गए मजार को बुलडोजर से ध्वस्त किया गया। राजपुर क्षेत्र में ये मजार सरकारी जमीन पर बनाई गई थी। सुप्रीम कोर्ट का निर्देश है कि 2016 के बाद किसी भी धार्मिक स्थल के निर्माण के लिए डीएम से परमिशन लेनी जरूरी है, लेकिन ये मजार बिना परमिशन के बनाई गई थी। करीब 2 घंटे चले ऑपरेशन के दौरान पुलिस फोर्स भी तैनात रहा। बिना प्रशासन की मंजूरी से मजार बनाए गए थे। ध्वस्तीकरण की कार्रवाई हुई। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। इस आलीशान मजार को कैसे बुलडोजर से ढाया जा रहा है। अवैध रूप से इसका निर्माण हुआ था। हरिद्वार के प्रतिबंधित क्षेत्र में एक खोखे पर नॉनवेज पकाने पर नगर निगम ने बड़ी कार्रवाई की। नगर निगम की टीम ने जेसीबी मशीन से खोखे को ध्वस्त कर दिया। ये खोखा सर्वानंद घाट के पास अतिक्रमण कर बनाया गया था। साथ ही प्रतिबंधित क्षेत्र होने के बावजूद यहां नॉनवेज पकाकर खाया जा रहा था। बड़ी खबर, तस्वीरें देख सकते हैं आप। सर्वानंद घाट के पास ये इस तरह का कृत्य हो रहा था। नॉनवेज पका के खाया जा रहा था, जिसके बाद प्रशासन की टीम ने कार्रवाई की है। नॉनवेज पकाकर खाने पर एक्शन। मथुरा में थाना सदर बाजार के औरंगाबाद चौराहे पर उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब ऑटो ड्राइवर ने ट्रैफिक पुलिस के खिलाफ खोला मोर्चा और रास्ता बंद कर पुलिस कार्रवाई का विरोध करने लग गए हैं। इससे सवारियों और आने जाने वाले लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। टेम्पो ड्राइवर का कहना है कि पुलिस ने जबरदस्ती टेम्पो के आगे की सीट निकाल दी है और जब जब टेम्पो में पर्याप्त सवारी आएंगे ही नहीं तो फिर उनका खर्चा कहां से निकलेगा। टेम्पो के हर महीने की किस्त वो कैसे भर पाएंगे। मेरे घर सर फैमिली है सर, मेरी आगे की सीटें निकालनी और मेरे को 5,000 रुपए का चालान किया और मेरी आगे की सीट पुलिस पर है सर। उन्होंने निकाल के रख रखी है अपने पास में और तहसील पर मेरा चालान किया था उन्होंने और मेरे से बोले 3 सवारी लेके जाना है। 3 सवारी सर मेरा पड़ता नहीं आता है। मेरे 15,000 रुपए की किस्त है। 15,000 रुपए में बताओ कहाँ से लेके आऊँगा। 60-30 रुपए की इधर से सवारी लेके जाता हूँ, 30 की पल्ली तरफ से लेके आता हूँ सर। 60 रुपए की सवारी होती है। 4 चक्कर मेरी गाड़ी लगाती है। चार्जिंग वाली मेरी गाड़ी है सर। आगरा में रील बनाने के चक्कर में एक लड़के की जान चली गई। रील बनाने के दौरान लड़का लोहे का जाल उठा रहा था, तभी युवक जाल के नीचे गिर गया। लोहे का जाल युवक के गर्दन पर गिरा, जिससे उसके मौके पर ही मौत हो गई है। पूरा मामला सराफा बाजार का बताया जा रहा है। महाराजगंज के निचलौल में कस्टम विभाग ने 800 बोरी चाइनीज लहसुन जब्त कर उसे नष्ट करवा दिया। लहसुन को पहले बुलडोजर से कुचला गया, फिर गड्ढा खोदकर उसमें दबा दिया गया। कस्टम विभाग की इस कार्रवाई से खासकर जो चाइनीज लहसुन की तस्करी करने वाले तस्कर हैं उनमें हड़कंप मच गया है। और इससे पहले भी कस्टम विभाग ने चाइनीज लहसुन को बड़े पैमाने पर जब्त कर नष्ट किया था। पिछले 1-1.5 महीने में काफ़ी जो है निवारक कार्रवाई की गई है, जिसमें लहसुन की काफ़ी तस्करी को रोकथाम के लिए सीजर किया गया था। उसी सीज्ड आइटम का जो है कॉन्फिस्केशन करके डिस्ट्रक्शन करवाया जा रहा है म्यूनिसिपल ग्राउंड पे। उसको अभी कुचलवा करके फिर गड्ढे में दबवाया जाएगा। कानपुर में 61 करोड़ की लागत से सेतु निगम ने पुल का निर्माण किया, लेकिन 3 महीने में पुल के सारे जॉइंट खुल गए हैं। इसकी सूचना पर बीजेपी विधायक को जब जानकारी मिली तो उन्होंने मौके पर पहुंचकर पुल का जायजा भी लिया है और पूरे मामले की शिकायत शासन से की है। 3 माह पहले पनकी धाम आने वाले श्रद्धालुओं की सहूलियत के लिए इस पुल का निर्माण किया गया था। इस पुल को बंद कर फिर से मरम्मत का काम शुरू करना पड़ा है।
ज्वाइंट्स बदलने का नंबर 25 से 30 साल बाद आता है। मात्र 2.5 से 3 महीने में इसको ज्वाइंट ये लोग बदल रहे हैं। अब मसाला पे जब देखा हमने तो मसाला बिल्कुल भरभरा रहा, उसमें कहीं सीमेंट की मात्रा नहीं। मैंने उसका सैंपल भरवाया है। डीएम कानपुर नगर के माध्यम से मैं उसको IIT से जांच कराऊंगा और इसकी न्यायिक जांच की मांग माननीय मुख्यमंत्री जी से करूंगा, क्योंकि मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी के इस रिज्यूम में भी, पिछले रिज्यूम में भी बहुत ईमानदार से चलने वाली सरकार को ये कुछ लोग अपनी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ाने का असफल प्रयास कर रहे हैं और ये सरकार को बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं। 61 करोड़ की लागत से सेतु निगम द्वारा 3 महीने पहले ये पुल तैयार किया गया था। पुल के उद्घाटन को भी 100 दिन का समय नहीं हुआ था कि पुल जर्जर अवस्था में होने का। आप देख सकते हैं कि न्यूज़ 18 टीम ग्राउंड जीरो पर है। ये वही जगह है जहां पुल की सरियां इस बात का जवाब दे रही हैं खुद ही कि मिलावट कितनी हुई है। हालांकि विधायक ने यहां पहुंचकर हंगामा किया और फटकार लगाई, जिसके बाद आप देख सकते हैं कि कुछ चंद घंटों के बाद टीम यहां पहुंची और एक बार फिर से 3 महीने पुल बने पुराने पुल पर एक बार फिर से ढलाई शुरू हो चुकी है, क्योंकि जो इस्तेमाल किया गया था सामान वो कहीं ना कहीं जर्जर हालत में था। और उसके बाद अब फिर से एक बार वेल्डिंग करके इसको शुरुआत की जा रही है। आप देख सकते हैं कि पूरी वेल्डिंग कराई गई है और इसके काम को एक बार फिर से शुरू किया गया, क्योंकि करोड़ों की लागत से बने इस पुल में कहीं ना कहीं हेर फेर किया गया था। और ऐसे में अगर सरिया की बात की जाए तो मैं कैमरामैन से कहूँगा, देखिए जिस जगह आधा इंच की सरिया लगनी थी उसमें 2 सूत की सरिया लगा के खाना पूर्ति की गई। आप देख सकते हैं कि पुल के अंदर ये सरिया, मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा, देखिए कितनी पतली सरिया की एक छड़ी के भरोसे पूरे इस पुल के जर्जर हालत। और ऐसे में अब अधिकारियों की फटकार के बाद एक बार फिर से काम शुरू हुआ है। आगरा में एसपी नेता जूही प्रकाश ने अपने ससुराल वालों के खिलाफ दहेज उत्पीड़न और 50 लाख की डिमांड करने का आरोप लगाया। बता दें कि जूही प्रकाश आगरा में एसपी के चुनाव चिन्ह पर मेयर का चुनाव लड़ चुकी हैं। जूही ने अपने पति, सास, ससुर, देवर, जेठ, ननद की पति के दोस्त के खिलाफ दहेज उत्पीड़न और 50 लाख रुपए की मांग का आरोप लगाया था। जूही प्रकाश ने इसको लेकर पुलिस कमिश्नर को प्रार्थना पत्र दिया। अब जांच के बाद महिला थाने में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। आगरा में समाजवादी पार्टी की नेत्री जूही प्रकाश ने अपने ससुरालियों पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। मामले में जूही प्रकाश ने पुलिस कमिश्नर को दी गई तहरीर पर जांच के बाद अब महिला थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है। जूही प्रकाश का आरोप है कि उसके पति, सास, ससुर, देवर, जेठ ये सभी मिलकर दहेज उत्पीड़न करते थे और 50 लाख रुपए की डिमांड कर रहे थे। इसके बाद सपा नेत्री जूही प्रकाश ने पुलिस कमिश्नर को एक प्रार्थना पत्र दिया था। उस प्रार्थना पत्र में जांच के बाद अब महिला थाने में ससुरालियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। साथ ही साथ इससे पहले पति योगेंद्र के द्वारा जूही के खिलाफ आगरा में एक महिला और लड़की आपस में भिड़ गई। दोनों आए दिन एक दूसरे पर कमेंट करते थे। मामला वाराही अपार्टमेंट का है। आरोपी की महिला ने जब लड़की पर कमेंट किया तो लड़की आग बबूला हो गई, मारपीट करने लग गई। मारपीट की तस्वीरें कैमरे में कैद हुई हैं और पुलिस को मामले की शिकायत दी गई है। शिकायत के आधार पर पुलिस जांच पड़ताल में जुट गई है। तो एक आंटी और एक लड़की के बीच में जबरदस्त लड़ाई हो रही है, क्योंकि ये आरोप है लड़की का कि ये औरत उसको लगातार कमेंट करके परेशान करती थी। तो एक महिला और एक लड़की के बीच में आपसी संघर्ष। हाथरस जिला अस्पताल में एक मरीज काफी देर तक फर्श पर पड़ा रहा। कई घंटों तक वो फर्श पर तड़पता रहा, लेकिन डॉक्टर ने उसे अस्पताल में एडमिट नहीं किया। और बताया जा रहा है कि मरीज के तीमारदार का कहना है कि पिछले कई दिनों से वो मरीज अस्पताल में लेकर आ रहे हैं, लेकिन डॉक्टर जो हैं उसे अलीगढ़ जाने को कहते हैं और जब अलीगढ़ ले गए तो वहां से मरीज को वापस लौटा दिया गया। पिछले कई दिनों से परिजन मरीज को लेकर इधर उधर चक्कर काट रहे हैं। भर्ती न करा, खून चढ़ाया ना इन्होंने। अच्छा, कितने दिन से आप डोल रही हो यहाँ पे? कितने दिन से घूम रही हो यहाँ पे? हम ना कुछ कम थी, 1-1.5 महीना हो गया ना आते कोई सुनवाई ना हो रही हमारी। डॉक्टर क्या बोल देते हैं? नहीं कहता अलीगढ़ ले जाओ। अलीगढ़ ले जाओ। हाँ, अलीगढ़ से फिर माँ भगा दे। मैं ना अलीगढ़ वाले अभी आए हो? अभी क्या बोल रहे थे डॉक्टर? डॉक्टर ने तो कहीं माँ ले जाओ, जांच करा के लाओ। मतलब इन्हें एडमिट नहीं कर रहे हैं? ललितपुर में नहरों की सिल्ट सफाई नहीं होने से किसान नाराज हैं। लोगों का कहना है कि महरौनी, ललितपुर, मडावरा, पाली और तालबेहट में अभी तक नहरों की सफाई का काम शुरू नहीं हुआ है
और बता दें कि कई माइनरों में सफाई के नाम पर केवल औपचारिकता की जा रही है। लोगों का आरोप है कि सिंचाई विभाग की अफसरों की लापरवाही के चलते सफाई नहीं हो पा रही है। कई नहरों में 1-1 फीट तक सिल्ट जमा है। बता दें कि सरकार की ओर से हर साल सिल्ट सफाई के लिए करोड़ों रुपए आते हैं, लेकिन अभी तक सिल्ट की सफाई नहीं होने से किसानों में नाराजगी है। क्या जिले में कहीं नहरों की सफाई हो रही है कि नहीं हो रही है? ऐसा भी प्रतीत देखने में तो ऐसा कहीं नहीं आया है, लेकिन जहाँ भी हो रहा है अगर तो वह खाना पूर्ति के तौर पर किया जा रहा है। क्या इस मामले की आप शिकायत करेंगे डीएम से? देखिए, जिलाधिकारी महोदय से शिकायत करने का वैसे तो औचित्य कुछ नहीं होता है, क्योंकि ये उनकी नैतिक जिम्मेदारी है कि उसका भौतिक सत्यापन करते हुए किसानों के लिए टेल तक पानी पहुँचाना सुनिश्चित कराएं। बुंदेलखंड के ललितपुर जिले में एक बार फिर से नहरों की सिल्ट सफाई के नाम पर बड़ा खेल शुरू हो गया है। ललितपुर, मेहरौनी, पाली, तालबेट समेत कई क्षेत्रों में माइनरों की सफाई के नाम पर महज औपचारिकता ही निभाई जा रही है। इदा कदा जहां भी सफाई दे रही है वहां केवल औपचारिकता ही की जा रही है। ऐसे में एक बार फिर से सिंचाई विभाग के अधिकारियों की कार्यशैली पर तो जहां सवाल खड़े हो ही रहे हैं, वहीं दूसरी ओर जिले के किसानों में भी भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। बहराइच में एक मादा तेंदुआ पिंजरे में कैद हो गई। ग्रामीणों ने वन विभाग से गांव के आसपास तेंदुआ होने की शिकायत की थी। इसके बाद वन विभाग ने पिंजरा लगाया था। कार्तिका घाट इलाके के अयोध्यापुरवा गांव की पूरी घटना बताई जा रही है। वन विभाग ने अधिकारियों का कहना है कि तेंदुआ की मेडिकल जांच कर उसे जंगली इलाके में छोड़ दिया गया है। अमरोहा से खबर, जहां पर गंगेश्वरी के दड़ियाल गांव में एक परियोजना की बदहाली से ग्रामीणों को पानी के संकट का सामना करना पड़ रहा है। 5 साल पहले लगाई गई टंकी कई महीनों से बंद है। इसकी वजह से 2500 की आबादी के सामने पानी का संकट है। इसकी शिकायत जिलाधिकारी से करने के बावजूद कोई ठोस समाधान नहीं निकल पा रहा। पेयजल की किल्लत के खिलाफ ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया। जल परियोजना को फिर से शुरू करने की मांग की। शिकायत करी थी डीएम साहब के यहाँ पे भी दो तीन बार देखा है, लेकिन अभी तो कोई सुनवाई नहीं हो पाई है। कितने घरों में पानी जाता है इस टंकी से? पानी तो ये लगभग ऐसा मान लो 150 घरों में पानी जाता था, और अब तो पाइप फूट चुके हैं, तो अब तो और भी कम जाएगा, 50 के आसपास में जाएगा कहीं, उसी मोहल्ले में, टंकी वाले मोहल्ले में जाएगा कहीं।